हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 21वां बाब 15 से 19 आयत तक। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ए शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने सहबारा उससे कहा कि ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, अमन और सुलह के पैगाम के साथ यीशु ने अपने पहले ही ज़हूर में शागिर्दों के गुनाह माफ़ कर दिए, जिसमें पतरस का इनकार भी शामिल था। लेकिन पतरस के इनकार के लिए खुसूसी इलाज दरकार था। खुदावंद के कलाम में यीशु की शफ़क़त झलकती है, क्योंकि वो दिलों को भी परखता है। यीशु ने पतरस के इनकार के मुतालिक एक लफ्ज़ भी ना कहा, ताकि उन्हें मुहासबाए नफ्स और ख़ुद अफरोज़ी का मौका दिया जाए। यीशु ने पतरस को उसके असली नाम से मुखातिब किया, शमौन बरयोना, क्योंकि वो अपनी पुरानी वज़ा पर उतर आए थे। इसी तरह यीशु आज हम सबसे भी पूछता है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो? क्या तुमने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे वादों पर एतमाद किया है? क्या तुम मेरे जौहर को जानकर मेरे करीब आए हो? क्या तुम मेरे गले में शामिल हो चुके हो और मेरी खातिर अपना मालो मता, वक्त और ताकत दे चुके हो? क्या मैं हमेशा तुम्हारे तसव्वुर में रहा करता हूँ और तुम मेरे साथ एक हो चुके हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी से मेरा एजाज़ और एहतराम करते हो? यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे इन सबसे ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत रखता है? पतरस ने ये ना कहा नहीं, बल्कि कहा कि खुदावंद, तू बेहतर जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यहाँ यीशु ने पतरस को उसकी कमज़ोर मोहब्बत के लिए तंबीह ना की, बल्कि खुदावंद ने उन्हें अपने रसूलों की खिदमत बचा लाकर अपनी मोहब्बत की तस्दीक करने को कहा। यीशु ने फिर एक बार उसे मुखातिब होकर कहा कि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी उन भेड़ों की देखभाल कर जो अभी अभी ईमान लाए हैं। पतरस ने 3 बार अपने खुदावंद का इनकार किया, लिहाजा यीशु ने 3 बार उसके दिल का दरवाज़ा खटखटाया और इस तरह से उसकी मोहब्बत की असलियत को परखा। यीशु पाक रूह की तरफ से आने वाली मोहब्बत की ज़रूरत पर जोर देता है, जिसे पतरस खुद अपने अंदर महसूस करने वाला था। यीशु ने इस मोहब्बत को उस वक्त तक ना पाया था जब तक कि पाक रूह उन पर नाज़िल ना हुआ था। पतरस ने इकरार किया कि यीशु ने कबल अज़ वक्त उसके 3 बार इनकार करने की जो पेशनगोई की थी वो सच थी, और ये कि मसीह सब कुछ जानता है। इसलिए पतरस ने यीशु को हकीकी खुदा कहा, जो इंसान के बातिन की हर बात जानता है। पतरस यरूशलेम में ही रहा और गैर कौमों के पास ना गया। पतरस को कई बार मारा पीटा गया और कैद खाने में भी डाला गया।
ایسے ایک موقع پر خداوند کے فرشتے نے انہیں قید خانے سے رہا کیا تھا۔ پاک روح نے انہیں کرنیلیس کے گھر جانے کی توفیق دی تھی، جو کہ رومی افسر تھا۔ انجیل کی منادی کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے اس قدم کی بدولت انہوں نے دنیا بھر میں انجیل کی منادی کرنے کے لیے دروازے کھول دیے۔ اس وقت کے بادشاہ کی قید سے رہائی پانے کے بعد، خصوصاً پولس رسول کے قید خانے میں ڈالے جانے کے بعد، پطرس نے ان کلیسیاؤں کا دورہ کیا جو حال ہی میں قائم کی گئی تھیں۔ اس طرح سے رسول خصوصی غیر قوموں میں سے ایمان لائے ہوئے مسیحیوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اپنے پدرانہ پیام سے ان کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق پطرس کی موت روم میں واقع ہوئی۔ وہ خود کو اپنے خداوند کی مانند صلیب پر جان دینے کے لائق نہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صلیب پر خود کو الٹا لٹکانے کی گزارش کی تاکہ اس کا سر نیچا رہے۔ یسوع نے اس حادثے کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا تھا کہ پطرس اپنی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے پطرس کو ترک نہیں کیا، گو کہ اس نے تیرا انکار کیا تھا، بلکہ تو نے اس کی زندگی اور موت میں مقدس تثلیث کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہی اسے بلایا۔ ہماری زندگیاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں بھی پاک کر دے تاکہ ہم اپنی مرضی کو مکمل طور پر تیری ہدایت کے متعی کر دیں، تیرے احکام کی اطاعت کریں اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور وفاشار ایمان کے ذریعے آخر تک تیری تعظیم اور احترام کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگیاں تیرے فضل کی تمجید کر سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔